चलो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। हाँ मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ठीक, यस इसमें कोई आवेश है आपका Q जो गति कर रहा है B वेग से, ठीक है, B वेग से गति कर रहा है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है वो, तो अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से गति करता है तो कुछ बातों पर उसका मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जो बल लगता है चुंबकीय बल, ठीक, वो कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? आपका जो बल लगता है वो डिपेंड करता है Q पर। कहने का मतलब आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय बल उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। सेकेंड किस बात पर निर्भर करता है? B पर निर्भर करता है। मतलब आवेश की गति जितनी ज्यादा रखोगे बल उतना ज्यादा लगेगा, आवेश की गति कम रहेगी तो बल कम लगेगा। क्लियर हो? और तीसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, सीधी बात है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो बल उतना ज्यादा लगेगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो बल कम लगेगा, ठीक। तीन, एक बात और हो, क्या आप देख रहे हो आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, अगर वो थीटा कोण पर गति कर रहा है तो इस पर भी डिपेंड करता है साइन थीटा। पहले बता चुका हूं साइन कब लगता है और कॉस कब लगता है। कोण से दूर जाओगे कॉस, पास आओगे तो कॉस, दूर जाओगे तो साइन, ठीक। चार, अब आप देखो चारों समीकरण में आपको ये बायां पक्ष एक जैसा है? मतलब हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को मिलाने पर, अगर मैं मिला के लिखता हूं उसको एक लाइन में तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q B साइन थीटा मिलेगा। इसमें वेक्टर नहीं लिखे सर, अभी वेक्टर कैसे लिख सकते हो? उसमें लिखा तो यहाँ पे अब अभी प्रोपोर्शनल समानुपाती है, इसका चिन्ह हटेगा तो आप जानते हो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, मान लेते के आ गए, यहां पर k का मान 1 होता है, ठीक, तो हमें F बराबर मिल जाता है Q B साइन। क्लियर? इतना बल लगता है आवेश पर, ठीक। अब बात होती है वेक्टर के रूप में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? तो वेक्टर F इक्वल टू, आवेश का कोई वेक्टर नहीं होता, बाहर कर दीजिए, B का वेक्टर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी वेक्टर होता है। बस इस प्रकार से आप लिखेंगे वेक्टर के रूप में, ठीक। मतलब वेक्टर ना लिखा, वो अदिश, ये अदिश रूप है, ये सदिश रूप है, समझे? दिशा व्यक्त कर रहा है और ये दिशा व्यक्त नहीं कर रहा है। अब इसमें तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, कहने का मतलब आप देख रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, अगर इधर ही गति कर रहा होगा आपका आवेश, ठीक, तब क्या होगा? तब आप जानते हो थीटा 0 अंश हो जाएगा, और थीटा अगर 0 अंश हो जाएगा तो F बराबर आपका साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, यस सर। हाँ,
तो आपको F0 मिल जाएगा। मतलब कहने का जब आवेश आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, उस समय बल का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ठीक। सेकेंड कंडीशन होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, लंबवत गति। कहने का तात्पर्य कि थीटा आपका कितना 90 अंश लंबवत, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है तो आवेश ऐसे गति करेगा, तब आपका F बराबर कितना मिलेगा, साइन 90 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो QBB मिल जाएगा। इस समय आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बल का, इसमें मैक्सिमम मान मिलेगा बल को। ठीक, 2 हो गया। एक और एक है आपका कि चलो यहाँ लिख दूं, जब आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, विपरीत होने का मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो इधर गति करेगा आपका आवेश, तो 180 डिग्री बनाएगा। थीटा बराबर कितना 180, साइन 180 का मान, अरे साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। मैथ पढ़ते हो, शर्म लगनी चाहिए तुम लोगों को कितना, तब भी आप कह मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी बल का जब लंबवत गति करेगा आवेश आपका। ठीक, और अगर समांतर गति करता है तो कोई बल नहीं लगेगा। ये आपका बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और हमने अनुसार पेपर में देखा भी है क्वेश्चन कि क्वेश्चन इस पर बना भी है बहुविकल्पीय का। क्वेश्चन इस प्रकार था आपका कि किसी आवेश पर चुंबकीय बल का मान कितना होता है, किस स्थिति में इसका मान मैक्सिमम मतलब अधिकतम और किस स्थिति में इसका मान न्यूनतम होता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जब आप थीटा 0 रखोगे तो न्यूनतम वैल्यू मिलेगी बल की, अगर थीटा आपका 90 अंश रहेगा तो बल का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर।